राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लड्डू की लीला में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आप सभी जानते हैं लड्डू की लीला है, तो लड्डू के बारे में ही इस चैनल पर बात होती है। तो अगर आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर लाते हैं तो उसके बाद में जो कार्य आता है वो आता है उनकी प्राण प्रतिष्ठा का, कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाए। देखिए, दो तरीके होते हैं लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करने के। एक तो तरीका ये होता है कि आप किसी पंडित जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कराएं, या फिर आप स्वयं भी उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। देखिए, जो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है वो इसलिए की जाती है जिससे कि गोपाल जी के अंदर प्राण आ जाए। लेकिन वास्तविकता यही होती है कि जो प्राण आते हैं वो आपके भाव के द्वारा गोपाल जी के अंदर आते हैं। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का अपना अलग विधान होता है। जो विधान मैं आपको बताने जा रही हूँ वो विधान छोटा है, यानी आपने देखा होगा 4 दिन का विधान होता है। अगर आपने और कहीं भी सुना हो तो 4 दिन का विधान होता है। लेकिन जो विधान मैं आपको बता रही हूँ वो विधान 1 दिन का है, और उसी के माध्यम से आप गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और जो ये विधान है उसके लिए आपको जो जन्माष्टमी का दिन है वो सर्वोत्तम होता है। तो जो व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लाते हैं तो उनके लिए विधान सर्वोत्तम है। और अगर आप गोपाल जी की 1 दिन की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो भी वो काफ़ी होती है, क्योंकि जब गोपाल जी आपके मंदिर में विराजमान हो जाते हैं तो जो मेन चीज़ होती है वो आपके भाव ही होते हैं। जैसे जैसे आपके भाव और आपका समर्पण गोपाल जी के प्रति होता रहता है, वैसे वैसे ही उनके अंदर प्राण स्थापित होने लगते हैं और एक समय पर वो पूरी तरह जीवंत हो जाते हैं आपके सामने। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आप जानते हैं 4 दिन का वैसे विधान होता है कि आपको 4 दिन गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा में लगते हैं। लेकिन जो मैं विधान बता रही हूँ उसमें आपको केवल 1 दिन मिलेगा। तो 1 दिन में 4 पहर होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो 4 पहर नहीं या 6 पहर जो भी होते हैं, लेकिन जो विधान है वो 4 पहर का ही है। तो उसमें आपको 4 पहर का विधान फॉलो करना है और उनको प्राण प्रतिष्ठित करना है। तो पहले आपको क्या करना है, जब आप गोपाल जी को अपने घर लेके आएँ, सबसे पहले तो आपको जब दुकान से गोपाल जी को लेना है तो उनको वस्त्र में लेना है। ऐसे नहीं कि आप पॉलीथीन में लाएं या इस तरह से बॉक्स में ना लाएं, उनको वस्त्र में लपेट कर अपने घर में लाएं। और उसके बाद में जब आप वहाँ से लें तो उनके आँखों के ऊपर आपको पट्टी बांध देनी है, लाल या पीले रंग के कपड़े से। पट्टी बांधने के बाद में आपको क्या करना है, गोपाल जी को एक बड़े बर्तन में रख देना है। जितने बड़े भी गोपाल जी हैं उस हिसाब से आपको बर्तन लेना है। और उस बर्तन में रखने के बाद में आपको एक पहर में 4 घंटे का एक पहर मानते हैं, तो 4 घंटे के लिए आपको गोपाल जी को सबसे पहले अन्न के अंदर रखना है। अन्न में आप गेहूं में भी रख सकते हैं, चावल में भी रख सकते हैं, दालों में भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप दालों में रखते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उड़द की दाल ना हो और काली उड़द की दाल तो बिल्कुल भी ना हो। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। फिर अगला जो पहर आएगा 4 घंटे के बाद में, अब आपको गोपाल जी को सब्जियों में रखना है, यानी आपको सब्जियों से गोपाल जी को ढक देना है। कोई भी सब्जी आप ले सकते हैं, हरी सब्जी भी ले सकते हैं, तो उसमें गोपाल जी को रख देना है दूसरे पहर में। उसके बाद जब तीसरा पहर आएगा तो तीसरा पहर आएगा गोपाल जी के लिए सब्जियों में आपको रख देना है। कोई भी सब्जियों के बाद में आपको फलों में रखना है तीसरे पहर में। फलों में रखने के बाद में कोई भी फल ले सकते हैं, ऋतु फल जो होता है वो आप ले सकते हैं। ऋतु फल में आपको गोपाल जी को रख देना है। फिर उसके बाद जो चौथा और अंतिम पहर होगा उस समय पर, अगर जन्माष्टमी का जैसे आप जानते हैं, क्योंकि चौथा पहर आते आते रात हो जाती है, तो उस समय पर गोपाल जी को आपको फूलों में रखना है। और फूलों में रखने के बाद में, यानी गोपाल जी को बर्तन में रख के फूलों से पूरा ढक देना है। आपको ये सभी सामग्री इतनी डालनी है कि जिसमें गोपाल जी पूरे ढक जाएं, यानी छिप जाएं। ये नहीं कि आप नीचे तक रखें या छाती तक उनकी रखें, तो ऐसा नहीं करना है। इतनी रखनी है कि गोपाल जी उसमें पूरी तरह छिप जाएं। तो जब आप अंतिम कार्य कर देंगे, अंतिम पहर में फूलों का कार्य कर देंगे, तो उसके बाद में गोपाल जी का जब पहर पूर्ण हो जाएगा तो आपको उनको निकालने हैं। उसके बाद में मंत्र जाप करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार का मंत्र जाप करते करते आपको गोपाल जी को फूलों से निकालना है। तो ये जो सभी प्रोसीजर किया जाता है वो इसलिए किया जाता है जैसे कि गर्भ में शिशु के अंदर प्राण आते हैं, इसी प्रकार से गोपाल जी के अंदर भी धीरे धीरे प्राण आते हैं।
तो उसके बाद में निकालना है, और निकालने के बाद में उनको पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत में स्नान कराने के बाद में पंचामृत में आता है दूध, आता है दही, आता है घी, शक्कर और शहद, ये सभी पंचामृत में आते हैं। फिर आपको उसके बाद में पंचामृत स्नान के बाद उनको गंगा जल से स्नान करना है। स्नान कराने के बाद में आपके जो गोपाल जी ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है वो पट्टी आपको खोल देनी है। जब आप पट्टी खोलेंगे तो गोपाल जी को शीशा दिखाएंगे, यानी गोपाल जी अपने आप को स्वयं शीशे में देखेंगे। और उसके बाद में शीशा देखने के बाद में आपको उनको अच्छी तरह से स्नान कराना है। स्नान जो पंचामृत के बाद गंगा जल से कराना है, और सामान्य जल से भी आप स्नान करा सकते हैं, और जैसा मौसम होता है उसी के अनुसार से आपको वो स्नान कराना होता है। फिर उसके बाद में आपको गोपाल जी को अच्छी प्रकार से स्नान करके साफ तौलिए से पोंछ करके उनको वस्त्र पहनाने हैं, उनको तिलक लगाना है चंदन का। फिर उसके बाद में उनका पूरा श्रृंगार करना है, माला पहनानी है, कानों में पहनानी है बालियाँ, और हाथों में चूड़ियाँ पहनानी हैं जो वो पहनते हैं, कड़े पहनते हैं। फिर बांसुरी आपको ज़रूर देनी है, गोपाल जी के हाथ के पास वो रख देनी है। ये नहीं कि आप गोपाल जी के क्योंकि हाथ में तो नहीं पकड़ सकते, तो उनके हाथ के पास आपको बांसुरी रख देनी है। फिर उसके बाद में गोपाल जी की आपको पूजा करनी है। सबसे पहले आप गणेश जी का पूजन करें, गणेश जी को भोग प्रसाद आदि लगाएं। फिर उसके बाद में आपको गोपाल जी की पूजा करनी है। गोपाल जी के सामने देसी घी का दीपक जलाएं, उनको भोग मिठाई प्रसाद अर्पण करें, दूध उनको अर्पण करें। तुलसी दल जो होता है विशेष रूप से गोपाल जी को प्रिय होता है, तो तुलसी दल के साथ सभी भोग अर्पण करें, क्योंकि उसके बिना गोपाल जी कोई भोग स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसा मान्यता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुलसी दल नहीं होता है, हर किसी के घर में भी तुलसी नहीं हो पाती है, तो भाव सबसे बड़ा कहते हैं तुलसी होती है, भाव से बड़ी तुलसी कोई नहीं है। तो भाव के माध्यम से ही गोपाल जी आपका भोग स्वीकार करते हैं। फिर उस दिन आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घर में कोई कीर्तन कर सकते हैं, कोई हवन कर सकते हैं, या फिर सत्यनारायण की कथा आप कर सकते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान को विशेष रूप से प्रिय होती है, तो उसका भी आयोजन कर सकते हैं। भजन कीर्तन आप कुछ भी कर सकते हैं। भगवान कृष्ण के मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। कृष्ण जी को बहुत प्रिय है, गोपाल जी को बहुत प्रिय है, और उन्हीं का ही ये मंत्र है, तो इसका भी आप जाप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में आपको गोपाल जी का नामकरण करना होता है। आप कोई भी नाम उनको दे सकते हैं, कान्हा दे सकते हैं, कृष्ण दे सकते हैं, और गोपाल जी तो होता ही है, गोपाल दे सकते हैं, वासुदेव दे सकते हैं, केशव दे सकते हैं, कोई भी नाम जो आप चाहें, जो कृष्ण जी के क्योंकि बहुत सारे नाम हैं, उनमें से आप कोई भी नाम अपने गोपाल जी को दे सकते हैं। और फिर उसके बाद में आपको उसी नाम से उनको पुकारना होता है। तो जब आप उसी नाम से उनको पुकारते हैं तो आपकी पुकार पर गोपाल जी अवश्य ही सुनते हैं। तो ये आपको करना होता है जब आप गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो ये बहुत ही आसान विधि मैंने आपको बताई है। इस आसान विधि से आप गोपाल जी के घर में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं और उनको जीवंत कर सकते हैं। बाकी उसके बाद तो आपको जो डेली रूटीन की सेवा है वो तो उनको करनी ही होती है। नहलाना धुलाना, उठाना सुलाना, ये सभी कार्य होते हैं। जैसे एक छोटे शिशु के होते हैं उसी प्रकार से गोपाल जी के भी ये सभी कार्य होते हैं। तो इसी प्रकार से आपको गोपाल जी की सेवा करनी है और उनका पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त करना है। गोपाल जी से यही कहूँगी कि वो मेरे सब्सक्राइबर की सभी इच्छाएं पूरी करें। आपसे फिर मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।